अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में 3-4 बड़ी अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। थोड़ा करीब-करीब आ जाए क्योंकि इसमें अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। अच्छी खबरें इस तरह की कुछ होंगी कि जो डिपोर्ट किए गए हैं बाहर के मुल्कों से पाकिस्तानी और उनके यहाँ पर पासपोर्ट ब्लॉक किए गए थे या उनके बाहर जाने पर दोबारा पाबंदी लगा दी गई थी। उस हवाले से बहुत अहम और अच्छी खबर आ गई है कि उनकी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। दूसरी खबर ये होगी कि डीजीएफआई ने इंकशाफ किया है कि विज़िट वीज़े पर जाने वाले आज़रबाईजान में कितने पाकिस्तानी रवां साल जो है ना वो वापस ही नहीं आए और कितने पाकिस्तानी हैं जो स्टडी वीज़े पर यूके गए और वहाँ जाके असाइलम कर दिया। ये भी तीसरी एक और सबक-आमोज़ कहानी, सबक-आमोज़ छोटी सी स्टोरी है। एक पाकिस्तानी खातून जिसकी 9 साल पहले शादी हुई थी और उसका हस्बैंड स्पेन रहता था। उसने कभी भी अपनी बेगम के कागज़ात नहीं बनवाए कि वो भी स्पेन जा सके और उसके बाद 3 महीने का विज़िट वीज़ा लेके अब जब उस हस्बैंड ने अपनी बेगम को स्पेन बुलाया तो बेगम गायब हो गई, रफू चक्कर हो गई 1 हफ्ते के अंदर ही। उसकी क्या स्टोरी है, उसकी क्या वजह है? तो ये तीनों अहम खबरें मैंने एक छोटी सी इस वीडियो में कंपोज कर दी हैं ताकि आपको अलग-अलग वीडियो के लिए टाइम ज़ाया ना करना पड़े। बात करेंगे सबसे पहले हम जो बाहर के मुल्कों से लोग डिपोर्ट होके पाकिस्तान आते हैं, तो आपको पता है ना कि उन पर एफआईए ने एक कानून बना दिया था, यानी अपनी तरफ से एक पनिशमेंट के तौर पे कि उनको जो है ना वो दोबारा 5 साल के लिए बाहर जाने पर पाबंदी होगी और उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट यानी पीसीएल में डाल दिया जाएगा ताकि उनका पासपोर्ट गैर फाल रहेगा, इसलिए कि वो बाहर से डिपोर्ट हुए हैं। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो उन्होंने करार दिया है कि किसी ऐसे शख्स को आप पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते जो बाहर सिर्फ इस वजह से डिपोर्ट हुआ हो कि वो ओवरस्टे हो गया था। यानी उसका अगर वहाँ पर गया, उसने क्राइम कोई नहीं किया, किसी को मारा नहीं है, जेल नहीं हुई, लेकिन जस्ट ये था कि वो विजिट वीज़े पे गया था तो अपने विजिट से ज़्यादा अरसा वहाँ पे रहा है, बाद में वो डिपोर्ट हो गया। तो ऐसे आदमी को ना तो पाबंदी का सामना करना पड़ेगा और ना ही एफआईए उसका पासपोर्ट ब्लॉक करेगी। ये इस चीज़ को गैर कानूनी करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मज़ीद इसके हवाले से कहा गया है कि हाँ, जो लोग संगीन नौइयत के जराइम में मुलव्वस होंगे या जिनकी नकलो हरकत से रियासत को नुकसान या कोई ख़दशा हो सकता है, तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन जिस पर कोई क्राइम नहीं है, जिसके बाहर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, तो उनको जनाब इस पासपोर्ट की जो सज़ा है ना ब्लॉक करने की, उससे दूर रखा जाए। तो इस वाले से काफ़ी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पर जो बाहर के मुल्कों से आए थे, क्योंकि उनके उम्रा तक भी जाने पर पाबंदी थी। हज उम्रा पर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका पासपोर्ट ब्लॉक हो चुका था, 5 साल के लिए गैर मुल्की सफ़र नहीं कर सकते थे। तो ये थी पहली खबर। दूसरी खबर, डीजीएफआई ने कायमा कमेटी सेनेट की, उनको बताया है, इंकशाफ किया है कि आज़रबाईजान जो कि पाकिस्तान के ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर विज़िट वीज़े पर जाने वाले रवां साल बहुत सारे हज़ारों लोग थे, लेकिन 7,000 लोग ऐसे हैं जो वापस ही नहीं आए। यानी 7,000 लोग सिर्फ एक आज़रबाईजान मुल्क से वापस नहीं आए क्योंकि वो डंकी का रूट है, किसी तरीके से वहाँ लोग आगे निकलने की कोशिश करेंगे और यही हो सकता है क्योंकि आज़रबाईजान में रह के अगर कोई आज़रबाईजान में स्लिप होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसने आज़रबाईजान में रह के कोई मेहनत मजदूरी करनी है। वहाँ कोई इतना ज़्यादा चार्म नहीं है, पैसे नहीं है, कोई बड़ा वो इस तरह का यूरोप जैसा कंट्री नहीं है, यूके कनाडा जैसा नहीं है कि वहाँ पे अगर आप स्लिप हो गए तो मजदूरी शुरू कर दें। मजदूरी वगैरह वहाँ इलीगल बंदे को नहीं मिलती। तो ये भी एक इंकशाफ किया गया है। इसके साथ साथ डीजीएफआई ने जो मज़ीद इंकशाफात किए हैं उनमें ये कहा है कि 10,000 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जाके वहाँ पर असाइलम कर दिया और उनमें कौन थे? स्टडी वीज़े वाले। अच्छा, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़, बड़ा ख़तरनाक एक ट्रेंड चल निकला है कि जो ही बच्चा यहाँ से स्टडी वीज़ा किसी भी मुल्क का लगवाता है, सब की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे केसेस की बात कर रहा हूँ, सब ऐसे नहीं हैं। तो वो वहाँ जाके फीसें नहीं देते और असाइलम कर देते हैं कि फीसां तो जान छुट्टे, काम करो दब के तो पैसे कमाओ, कॉलेज किन्ने जाना है। तो उसका ये नतीजा निकलता है कि वीज़ों की सख्ती आ जाती है। लोग जब पाकिस्तान से जेनियन जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके वीज़े भी नहीं लगते। वो कहते हैं कि नहीं, इनने जाके उत्थे असाइलम ही करना है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हो रहा है, इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे हो रहा है, ख़ास तौर पर यूके, अमेरिका और कनाडा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेशो है कि स्टडी वीज़े पर जाने वाले ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾइलम, तो उस तो बाद इलीगल होके रहना वही है, कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे, कल को शादी कर लेंगे, कुछ ना कुछ होगा तो पेपर बना लेंगे, स्कूले आने जाना। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी
जो है ना डिस्टर्ब कर रही हैं इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि बाहर के मुल्क फिर पाकिस्तान को कहते हैं कि देखिए जी आपके मुल्क के लोगों को हमने वीज़ा दिया था और उसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ DGFA ने जो इंकशाफ किया उसने कहा है कि जी 2025 में यानी पिछले साल बगैर दस्तावेज़ात के बाहर जाने वाले 39,786 अफराद को ऑफलोड किया गया था। समझ आ गई 2025 में। और इसमें स्टॉप लिस्ट और इंटरपोल के बायस 3,000 से ज़ायद अफराद को ऑफलोड हुए। उन्होंने कहा कि लीबिया से 175 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए जिनको वापस बुला लिया गया है। मुनज़्ज़म बकारियों में 75% कमी आई है। जाली दस्तावेज़ात में भी 21% कमी आई है। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो बाहर के मुल्कों में अफसोसनाक सिचुएशन यही है कि लोग जाके स्लिप हो जाते हैं और फिर वहाँ पर जो भी मतलब है हरकत वो करते हैं, आज़ादाना तौर पर वो करते हैं, जो कि गलत है। अब बात करेंगे तीसरी खबर जो कि स्पेन से है। अच्छा, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए इनके नाम भी सीगा राज में रखे जाएंगे। मकसद किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, उनके नाम और तस्वीरें ज़ाहिर नहीं करेंगे। एक पाकिस्तानी खातून जिसकी पढ़ी पढ़ी लिखी थी, स्पेन में एक लड़का रहता था, उसके साथ उसकी शादी हो गई। वो लड़का इससे उम्र में बड़ा था और उसने जैसे भी पेपर लिए थे पाकिस्तान आया तो उसने इस लड़की के साथ शादी कर ली। बड़ी खूबसूरत जवान लड़की थी। उसको इसलिए कहा कि मैं आपको जो ही शादी होगी पेपर बनाऊंगा, स्पेन लेके जाऊंगा। 9 साल हो गए, गुजरात में रहते थे, 9 साल हो गए, एक बार भी वो लड़की कहीं बाहर टूर पे नहीं गई। और ये बंदा क्या करता था कि जब स्पेन से खर्चा भेजता था अपनी बेगम को तो अपनी माँ के नाम पैसे भेजता था। माँ जो है ना वो महीने का 5,000 कह लें या 10,000 कह लें, जो भी है वो उसकी एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, वो माँ उस बहू को पैसे देती थी और हिसाब लिया जाता था कि तेनू वाले उधर इन्ने पैसे देते ने कितने नहीं। समझ आ गई? अक्सर होता है ना। अच्छा, अब जनाब ये बहू जो है ना ये दिन रात सिर्फ ये सोच के गुजार रही थी कि एक ना एक दिन मैं बाहर टुर जाऊंगी तो जान छुट जाएगी। यहो जो हिसाब किताब लैन वाले सहुरे ने, ये खातून जो है ना ये इसी चक्कर में 9 साल इसने गुजार दिए। वो बंदा हर 2 साल बाद आता और 15 दिन यहाँ रहता फिर चला जाता। अच्छा, बिल आखिर 9 साल बाद स्पेन का वीज़ा लग जाता है इस खातून का और लगता है विज़िट, यानी कि इसको वहाँ पर परमानेंट अभी लंबा वीज़ा नहीं मिलता। ये वहाँ जाती है और जाने से पहले पूरी प्लानिंग कर लेती है अपनी कुछ सहेलियों से कि मैं अब क्या करूँ। उन्होंने कहा जी हूँ वापस ना आई, मौका मिले ही उत्थे ही लुक जाई, अपना तू पढ़ी लिखी है केस कर दे किते जाके किसी मुल्क। यही होता है। ये लड़की स्पेन जाती है, इसका हस्बैंड उसको लेने के लिए आता है, एयरपोर्ट पर घर जाते हैं। 1 हफ्ता ये वहाँ पे रहती है, 1 हफ्ते के बाद डिसअपीयर, गायब, कोई पता नहीं कि कितने गई है। हाँ, अब कुछ लोगों ने कहा जी वो पुर्तगाल चली गई होगी, वहाँ पे पेपर बंद है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन कोई पता नहीं। बाद में फिर जब उसने रब्ता करके अपनी फैमिली को बताया कि अब मैं आपके हाथ नहीं आने वाली, मैं किसी और यूरोप के मुल्क में ही हूँ, ये नहीं उसने बताया। और वहाँ पे मैंने सिंगल मॉम का केस कर दिया है और अपनी सारी कहानी बता दी है। लिहाजा अब ये फिक्रमंद ना हो कि पता नहीं मुझे किसी ने अगवा कर लिया है, मैं मर गई हूँ, मैंने खुदकुशी करा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड हूँ और खुश हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी, मैंने बिल्कुल किसी के साथ कोई रब्ता नहीं रखना। अच्छा, ये चीज़ जब आ गई ना तो पहले तो खबर दबी रही, लेकिन दाई को ढिड किन्नी की देर छुपया रहा। अच्छा, अब जब ये हुआ कि मुझे जब किसी रेफरेंस से पता चला तो उन्होंने कहा कि इसकी वीडियो बनाने का मकसद एक बना दें कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशन है आपका मियाँ बीवी का उसको बैलेंस रखते हैं तो कभी ऐसी नौबत नहीं आती कि बुद्धि ना जाए। ठीक है ना। अब इसके ससुराल वालों ने भी उसको थोड़ा सा जहाँ तक हो सका जहनी अजियत दी। हस्बैंड ने टोटल इग्नोर किया, सिर्फ उसको रखी हुई थी कि मशीन के जब आऊँगा मैं तो इसके साथ गुजारूंगा टाइम, उसके बाद जब वापस जाऊँगा तो बुढ़ी कौन तो मैं कौन। ये सारा सिस्टम उसने बना रखा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बुढ़ी को जो ही मौका मिला उसने जनाब अपना काम दिखा दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब किस्तें महफूज रखे। इसलिए मैंने नाम नहीं किसी का बताया, कोई एड्रेस, हर चीज़ नहीं बताई। लेकिन आप जो बाहर रहते हैं ना, आपको पता होगा, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो शादीशुदा हैं और बड़े बड़े ठीक ठाक सेट हैं, उनके पेपर बने हुए हैं। तो उन्हें कभी कहीं ना कि यार तू अपना भाभी नहीं लिया, वो कहना नहीं भाई उन्होंने उत्थे आखी था कि मुँह मंगी चीज़ां तो देंगा, माँ बाप के जरिए नहीं, डायरैक्ट अपना अकाउंट भेजो, पैसे भेजूँगा। लेकिन अभी हालात जो है ना वो आगे चला रहे हैं कि ना ही बेगम आए। चले, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि आप बेगमात बाहर ना लेके जाएँ जहाँ मर्ज़ी लेके जाएँ, लेकिन उन्हें इंसाफ के साथ रखें, उनके हकूक़ उनको दें ताकि ऐसी नौबतें ना आए कि बुढ़ी जड़ियाँ ना और रातों रात गायब हो जाए। जहाँ खुश रहें, औरों से गुजारिश दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।